नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। एक जानकारी की T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला अभी शुरू होने वाला है और जानकारी मिल रही है कि भारत ने टॉस जीत लिया है। पहले बल्लेबाजी करने का भारत ने निर्णय लिया है। एक मैच और होने वाला है 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव। ये किसी मैच से कम नहीं है। टीमें बन चुकी हैं और टीम ने अपनी तैयारी करनी शुरू कर दी है। अब इसमें जेडीयू की आज जो बैठक हुई वो कई मायनों में अहम रही, बड़ी रही। टॉस बाद में होगा, लेकिन पहले तैयारियों की हम बात करते हैं। तूफानी तैयारियां इसे कही जा रही हैं, लेकिन जेडीयू खेमे में आज एक और बड़ी खबर हुई। तस्वीरें आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं। संजय झा नजर आ रहे हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष उन्हें बनाया गया है। अब आप समझ सकते हैं कि संगठन को कैसे, किस तरीके से, किस हाल में सबल बनाते हुए आगे ले जाना है जीत की तरफ। एक बड़ी जिम्मेदारी है और इस बात को संजय झा स्वीकार भी करते हैं। डिबेट की शुरुआत करते हैं। आज की डिबेट में हमारे साथ अभिषेक झा हैं, प्रवक्ता जेडीयू से, नीरज कुमार प्रवक्ता बीजेपी से, डॉक्टर नवल किशोर राय राष्ट्रीय प्रवक्ता आरजेडी से, डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक, बड़ी जिम्मेदारी दी गई है संजय झा के कंधों पर और किसी से बात छुपी हुई नहीं है कि उन्होंने जेडीयू को किस तरीके से, कैसे अपने पूरे एफर्ट को लगाते हुए अपने हद तक संभालने की भी कोशिश की। और इस बात का नतीजा है कि नीतीश कुमार को अभी इस वक्त संजय झा पर पूरा भरोसा है और यही वजह है कि उन्हें एक नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। हमें जरा इसके बारे में बताइए, तूफानी तैयारी क्या है? निश्चित रूप से संजय झा जी जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। हम सब ने उनको शुभकामनाएं दी हैं। पार्टी में बहुत हर्ष का माहौल है। एक लंबा राजनीतिक अनुभव उनका रहा है, चाहे एमएलसी के रूप में हो, बिहार सरकार के मंत्री के रूप में। आपने देखा है, आप लोगों ने खबरें चलाई हैं, जल संसाधन विभाग में उन्होंने कितना काम किया है और हमारे नेता के एक मजबूत सहयोगी के रूप में वो हमेशा से रहे हैं। राज्यसभा के सदस्य बने हैं, सदन में दल के नेता हैं। तो हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड पार्टी विद डिफरेंस है और आंतरिक लोकतंत्र हमारे यहाँ बहुत मजबूत है। कोई परिवारवाद, वंशवाद वाली पार्टी नहीं है कि अमुक परिवार से आने वाले लोगों को ही जवाबदेही मिलेगी। संजय झा जी के पास वो पोटेंशियल है, वो काबिलियत है जिसको पार्टी ने हमेशा देखा है। अलग अलग समय पर उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका पार्टी के अंदर निभाई है और उनके जो कैलिबर को नीतीश जी ने पहचाना और इस वजह से प्रस्ताव आया और अब वो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, जो बहुत ही फ्रूटफुल है हमारी पार्टी के लिए, आने वाले भविष्य के लिए। और निश्चित रूप से तैयारियों की चर्चा आपने की है। अलग अलग प्रदेशों में चुनाव होने वाले हैं, उपचुनाव होने वाले हैं, 2025 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं जो हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में फिर से लड़ेंगे। इन सब के लिए सांगठनिक रूप से पार्टी को और सुदृढ़ होना है। बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिनको बखूबी संजय झा जी देखेंगे और निश्चित रूप से पार्टी और मजबूत बन के उभरेगी। लोग लाख बातें करते रहे। अभी मैं सुन रहा था कि हमारे विपक्ष के साथी बहुत सारी बातें, व्यक्तिगत आक्षेप उन पर कर रहे हैं। सबसे कमजोर दिल का व्यक्ति वही होता है जिसके पास नीतियों का विरोध करने की क्षमता नहीं होती है और तब वो व्यक्तिगत आक्षेप को अपना रास्ता, अपना जरिया बना लेते हैं। ठीक है, व्यक्तिगत आक्षेप करने से क्या होगा? भाई जनता ने, बिहार की जनता ने तो नकार दिया इनको, कितनी कम सीटें आई हैं। और बीजेपी के साथ हमारा एक मजबूत नेचुरल अलायंस लंबे समय से रहा है, आगे भी रहेगा। संजय झा जी की भूमिका बहुत बड़ी और बहुत अहम है और इसकी बानगी आपको आने वाले भविष्य में जरूर दिखेगी। ठीक है, डॉक्टर नवल किशोर राय राष्ट्रीय प्रवक्ता आरजेडी से। डॉक्टर नवल, हमें जरा बताइए, एक बड़ी जिम्मेदारी तो दी गई है और जैसा कि बताया जा रहा था, दिन से ही चर्चा चल रही थी। हमारे जो सहयोगी थे, संवाददाता थे, वो बता भी रहे थे कि एक पुल का उन्होंने काम किया था बीजेपी और जेडीयू के बीच में और इस बात को लेकर भी नीतीश कुमार उनसे बेहद खुश थे कि ये रणनीति भी काम आ गई और ये आगे चलकर अच्छे नंबर्स दिला पाएंगे और यही वजह है कि उन्हें एक नई जिम्मेवारी दे दी गई है। डॉक्टर नवल, देखिए, बिल्कुल बिहार चर्चा में भी है और पुल के लिए चर्चा में है। लगभग 5 पुल गिर चुके हैं और ये जो पुल है जिनको इतना बड़ा महत्व मिला है, हम तो शुभकामना देंगे। कोई भी जिम्मेदारी किसी भी दल के नेता को मिलती है तो उनको बधाई देंगे, लेकिन इतिहास भी याद दिलाना चाहेंगे। जिन जिन को नीतीश कुमार जी ने महत्वपूर्ण माना अपने पार्टी में, वो चाहे जॉर्ज फर्नांडिस हो, चाहे दिग्विजय सिंह हो या शरद यादव हो, ललन सिंह हो, पीके हो, आरसीपी सिंह हो, सबका देख लीजिए क्या हश्र हुआ है।
और ये इतिहास में या बिहार के राजनीति में लिखित है कि उनका क्या हुआ है और वो कब किनके विषय में, पीके के विषय में उन्होंने कहा, अमित शाह को आप ही ने बोला था इनको बनाने के लिए। अब संजय झा जी को किसने बोला था बनाने के लिए, हो सकता है आने वाले समय में आपको पता चले, लेकिन कोई भी पद देना उस पार्टी का उसका नीत है। लेकिन अभिषेक जी बोल रहे थे परिवारवाद की बात करें, जिन दल के साथ हैं उसमें तो सैकड़ों लोग हैं। अभी जो अध्यक्ष हैं वो क्या परिवारवाद के पात्र नहीं हैं? इनके दल में भी बहुत लोग हैं, नाम लेना उचित नहीं होगा क्योंकि हम इसमें विश्वास नहीं रखते हैं। हम मानते हैं कि परिवार भारतीय परंपरा की एक इकाई है और अगर परिवार आगे बढ़ता है और वो नीतियों के आधार पर आगे बढ़ता है तो ये देखने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। लेकिन चुनावी तैयारियां और उसकी स्पीड जो बैठकें हो रही हैं, चिराग जी भी हैं, हाँ, आप लोगों की भी यात्राएं होने वाली हैं, ये खबर मिल गई है। तो ऐसी स्थिति में जेडीयू की इन तैयारियों को कैसे देख रहे हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते, एक प्रतिद्वंदी होने के नाते? देखिए, हम लोग तो हमेशा मुद्दों की बात कर रहे हैं और जो मुद्दे हैं युवाओं के लिए, नौकरी के लिए, आपने देखा भी होगा कि मात्र 17 महीने में जो काम हमने करके दिखाया उसकी वानगी पूरे देश में चर्चा हो रही है किस तरह से। और वो रिक्तियों के आधार पे हम चुनाव में बात कर रहे थे, तब नीतीश कुमार जी क्या बोल रहे थे और जब हमारे साथ आए तो क्या हुआ। आज भी हम ये कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी बहुत कम समय के लिए हमारे साथ थे, लेकिन जो बहुत सालों से लंबित मुद्दे थे, जातीय जनगणना के मुद्दे थे, उस गणना के आधार पे, आबादी के आधार पे हिस्सेदारी तय हुए, उस पर भी थे। 75% में जो उसको नवी सूची में डालने की बात है उसकी बात हम करते रहे हैं, विशेष दर्जा की बात करते रहे हैं। हम तो इतिहास में ये भी दिलाना चाहते थे कि एक समय में विशेष दर्जा वास्तव में मिल चुका था, लेकिन उस समय पता चला कि नीतीश कुमार जी का हस्तक्षेप से ही रुक गया। लेकिन वो लगभग 20 साल तक अभी सत्ता के शीर्ष पे रहे, डबल इंजन की सरकार में रहे, भाजपा के साथ रहे, 10 साल तक राज्य और केंद्र दोनों में रहा, उसके बावजूद भी विशेष राज्य की दर्जा नहीं कर सके। और अभी जब वो सरकार में, एनडीए में, तो उनको मोदी जी से ये मांग करनी चाहिए कि अब तो विशेष दर्जा दे दीजिए, नंबर 1। अब आप जातीय जनगणना देश में करा दीजिए, नंबर 2। अब जो 75% आबादी आरक्षण है उसको नवीं सूची में डाल दीजिए। और ये तमाम तरह के मुद्दे जो बिहार के विकास के लिए बहुत जरूरी है, उन चीजों को उनको बोलना चाहिए मोदी जी को। एक आवश्यक पार्टनर है आज के डेट में। बस 10 सेकेंड आज के डेट में आपको और देश को मालूम है कि मोदी सरकार का अंत हुआ और एनडीए सरकार है जो कि 2 प्रमुख लोगों के आधार पर चल रहा है, वो चाहे नायडू जी हो चाहे नीतीश जी हो। ये लोग चाहें तो राज्य के हित में जो उनके लंबित मांगे हैं जो खुद पूरा नहीं करा सके हैं, आज भाजपा उसको देने के लिए बाध्य हो सकती है। लेकिन उनकी नीति जिसकी बात अभी अभिषेक जी कर रहे थे, उस पर अटूट विश्वास होना चाहिए, तो जरूर हो सकता है। ठीक है, 30 लेकिन हिम्मत होनी चाहिए उस मांग को रखने के लिए। अभिषेक 30 सेकंड में आप इन्हें जवाब दीजिए। देखिए, जातीय जनगणना का जो पूरा मुद्दा रहा है, नीतीश जी ने उसको लीड किया, किसी कारणवश केंद्र की सरकार उसको नहीं करा पाई, लेकिन नीतीश कुमार जी ने अपने दृढ़ संकल्प के माध्यम से इसको साबित किया है। अभी कल परसों चर्चा हो रही थी डिफरेंट चैनल्स पर कि आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा था कि सम्राट चौधरी जी को बुलाया गया नीतीश कुमार जी की तरफ से और वो तुरंत चले गए। नहीं, जो 2 सवाल अभी मैं एक बात पूछ रहा हूं, मतलब वो नीतीश कुमार जी, सवाल आरजेडी ने पूछे, नीतीश कुमार जी की सुपीरियरिटी दिखा रहे हैं। आगे भी जाएंगे, अभी थोड़ा आप समझना भी चाहते हैं ना डॉक्टर संजय से। हाँ, मसला यह है कि नीतीश कुमार जी का इकबाल, उनका दृढ़ संकल्प था कि बिहार में जातीय गणना होती है, आरक्षण के दायरे को बढ़ाया जाता है। नहीं, ये कह रहे हैं कि अब तो मिल जाएगा ना। मसला ये है, ये कल भी टॉपिक उठा था, इसलिए हम चाहते हैं इसको यहीं पर खत्म कीजिए। नहीं, हम तो इनको धन्यवाद दे रहे हैं। बस 10 सेकंड लेता हूं, एक उदाहरण आपके सामने रखता हूं। 2004 में बिहार से आरजेडी के 22 एमपी थे, झारखंड से 2 एमपी थे, यानी 24 एमपी। हमारे 12 एमपी हैं। इनके 8 लोग केंद्रीय मंत्री परिषद में शामिल थे, हमारे 2 लोग हैं। ये उस वक्त नहीं करा पाए, लेकिन इनको आज अगर हमसे उम्मीद है तो हम इनको धन्यवाद देते हैं, इनको साधुवाद देते हैं कि आपकी भी अपेक्षा नीतीश कुमार जी से है और नीतीश कुमार जी आपकी अपेक्षा पर खरे उतरेंगे। एक रूप से बिहार को बिहार का हक डॉक्टर संजय के पास चलते हैं, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, उसके बाद हम जरा बीजेपी के पास आएंगे। डॉक्टर संजय, हम जरा बताइए एक बात, डॉक्टर नवल किशोर की हमें थोड़ा लग रहा है कि इस पर बात होनी चाहिए। ये नंबर 2 वाली जो गिनती गिनाई है, नीतीश कुमार के साथ जो भी नंबर 2 रहे, देखा परिणाम सबने देखा है, ये कैसे आप इसे देख रहे हैं, ये जरा बताइए। नहीं, ठीक है, वो एक कोइंसिडेंस इसको कहा जाएगा कि नंबर 2 पर जो भी लोग रहे हैं वो किसी न किसी वजह से बाद में उनको किनारे लगाया गया और उनकी जगह पर किन्हीं और को स्थापित किया गया। तो ठीक है, नीतीश कुमार
सर्वे सर्वा तो है पार्टी में, निर्णय उनका है। नंबर 2 पर ले जाने का भी निर्णय उनका था और नंबर 2 से सीधे उनको किनारे कर देने का भी निर्णय नीतीश कुमार जी का है। तो ये दोनों निर्णय में नीतीश कुमार जी शामिल होते हैं। ठीक है। रह गई बात कि संजय झा को एक्टिंग जो प्रेसिडेंट बनाने की बात है, जी। मैं मानता हूं कि एक कोऑर्डिनेटर के तौर पर संजय झा 2012 में जेडीयू में आते हैं और धीरे धीरे कर करके जिस तरह से वो पकड़ बनाते हैं एक कोऑर्डिनेशन बनवाने में, मैं समझता हूं कि संजय झा की इसी जो क्षमता थी, इसी का वो परिणाम के रूप में आज देखने को मिल रहा है कि उनको एक्टिंग प्रेसिडेंट की जिम्मेवारी दी गई। नीतीश कुमार जी राज्य के मुखिया हैं, सरकार और संगठन, और वो अभी राष्ट्रीय फलक पर जो बार बार आपके क्लिपिंग में रिफ्लेक्ट हो रहा है कि राष्ट्रीय पार्टी बनाने की बात चल रही है, आखिर राष्ट्रीय पार्टी एक मुख्यमंत्री कैसे बना सकते हैं? कोई न कोई व्यक्ति को तो संगठन की जिम्मेवारी देनी होगी। और एक और चीजें हैं, केंद्र की सरकार नीतीश कुमार के भरोसे चल रही है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी के भरोसे हैं, तो एक वैसा व्यक्ति तो इनको चाहिए था ना जो दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन स्थापित करे। अब ये नंबर 2 पर कितने दिन रहेंगे, कब रिप्लेस हो जाएंगे, विपक्ष तो अपना सवाल उठाएगा कि ये बताएगा कि भाई देखिए आपके यहाँ तो जो लोग 2 नंबर पर आए उनको किस तरह से किनारे लगा दिया गया और उनकी प्रासंगिकता। संजय झा को जैसे हम लोग देख पा रहे हैं, उनकी राजनीति को समझ पा रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने एक बॉन्ड बनाने की कोशिश की उसमें वो सफल भी रहे, तो आगे कैसे आप देख पा रहे हैं आरजेडी के लिए, विभिन्न पार्टियों के लिए, खासकर जेडीयू की तरफ से इस एक जो नेतृत्व को हम देख पा रहे हैं कैसे चुनौती पेश करता है? नहीं देखिए, आरजेडी के लिए संजय झा का एक्टिंग प्रेसिडेंट बनना कहीं से भी मैं नहीं मानता हूं कि फेवरेबल है। क्योंकि 2 बार जब गठबंधन नीतीश कुमार जी ने बदला था तो दोनों बार संजय झा ने ही जो पहल की थी, जिसकी वजह से फिर नीतीश कुमार जी एनडीए में लौटे थे या बीजेपी के साथ ये गठबंधन में आए थे। तो वो संजय झा जो बार बार माने जाते हैं कि बीजेपी के करीबी हैं और बीजेपी और जेडीयू की दूरियों को पाटने में ये भूमिका अदा करते हैं, तो विपक्ष के लिए तो संजय झा कितने उपयोगी होंगे आप भी समझ सकते हैं, सब लोग समझ सकते हैं। लेकिन हाँ, जेडीयू बीजेपी अगर दोनों एक साथ हैं, उसमें संजय झा की भूमिका अभी अहम है। ठीक है, हमारे साथ बीजेपी के भी प्रवक्ता मौजूद हैं, उनसे भी जरा बात करते हैं कि एक बात तो नीरज जी होगी, जब विशेष वाली बात होगी तो विशेष सवाल आप लोगों से ही होगा कि ये कब तक होना है। हालांकि एक हाँ बिल्कुल, आज जो जिम्मेदारी दी गई है संजय झा को, वो एक चैप्टर जरूर है, लेकिन इतना जरूर है कि उसका कैसे उसका इंपैक्ट पड़ेगा ये डॉक्टर संजय ने क्लियर कर दिया। हमें जरा ये बताइए, जो मांगे उठ रही हैं और आरजेडी जिन बातों को लेकर आपको घेर रही है, आपकी ताकत को लेकर, क्योंकि आप लोग डबल इंजन करते हैं, दोनों ही हाथों के जो मसल्स हैं आपके बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसका उपयोग भी तो होना चाहिए, सिर्फ दिखाने के लिए थोड़ी। जी, बड़ी अस्पष्टता से मैं अपनी पार्टी का रुख आपके सामने से रखता हूं। सबसे पहले तो संजय झा जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना, और पूरी उम्मीद हूं कि उनके आने से कोऑर्डिनेशन और बेहतर बनेगा। बात नंबर 2 के भी आरजेडी के प्रवक्ता प्रोफेसर साहब हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, कितनी साफ गोई से झूठ बोल गए ये कि जब विशेष राज्य का दर्जा नीतीश कुमार जी ने नहीं होने दिया। साहब, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, 14वें फाइनेंस कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी जिसमें कि कहा गया था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता। क्यों नहीं लालू जी को इतनी चिंता थी, उन्होंने इसका विरोध किया था। कांग्रेस को इतनी चिंता थी, क्यों नहीं समय दिलवाया था? ये लोग दिलवाए नहीं और आज आरोप लगाते हैं। लेकिन तय मानिए, मैं अपनी पार्टी का रुख बड़ी स्पष्टता साफ करता हूं, अगर नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति विशेष राज्य का दर्जा अथवा स्पेशल स्टेटस, दोनों बात उन्होंने कही है, अगर उन्होंने कही है तो मेरी पार्टी इस पर गंभीर चर्चा कर, इस पर संवैधानिक चर्चा कर, क्योंकि दोनों का मकसद एक है, चाहे मोदी जी हो चाहे नीतीश कुमार हो, मांगने पर बिहार को विकसित राज्य बनाना है। अब टर्मिनोलॉजी जो भी सर हो, नाम इसका नामकरण जो भी हो, मकसद है बिहार को विकसित राज्य बनाना, और वो हम लोगों ने शपथ ली है कि उसको हम लोग बना करके रहेंगे। और रही बात आरक्षण की, तो मैं याद दिला दूं, मंडल कमीशन के पहले बिहार में भी आरक्षण लागू हुआ था कर्पूरी ठाकुर की सरकार में। वह सरकार भी भाजपा के सहयोग से ही बनी थी, तभी आरक्षण लागू हुआ था। बीपी सिंह की सरकार में भी भाजपा के सहयोग से ही आरक्षण इस देश में लागू हुआ था। और अभी जो बिहार में आरक्षण बढ़ा है, मेरी पार्टी का स्पष्ट मानना है कि इसको हम लोग आरक्षण का समर्थन करते हैं। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय नेता तो पहले ही कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट में हम लोग इसको चुनौती भी देंगे। लेकिन आप बराबर ये कह रहे हैं बीजेपी के सहयोग से, लेकिन ये सरकार तो किसके सहयोग से है वो तो समझ पा रहे हैं आप?
नहीं, सरकार सभी एक दूसरे के हम लोग परस्पर सहयोगी हैं। हम लोगों का बड़ा नैसर्गिक गठबंधन है और समता पार्टी के समय से हम लोग गठबंधन है, कोई नया गठबंधन हम लोग का ये नहीं है। ठीक है, कमेंट हम जरा आगे डॉक्टर नवल किशोर से लेना चाहेंगे। डॉक्टर नवल किशोर। हाँ। देखिए, नीरज जी जो बोल रहे हैं उस संदर्भ में मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जो भी बीजेपी और जदयू का संपर्क सूत्र बना है उसका भी अगर अंत देखिएगा तो सुशील कुमार मोदी जी हैं। आपने देखा होगा कि उनके साथ चुनाव जीते गए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर से हटाए गए उनको, तो संपर्क जो बनेंगे उनका क्या संपर्क होगा आगे में वो खुद समझ लें, उस पर हम नहीं जाना। मैं सिर्फ मुद्दों पे बात कर रहा हूं। जिसकी बात कर रहे हैं, जो विशेष राज्य की दर्जा की मांग की थी वो बिहार की प्रथम मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने किया था और 2000 में किया था। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, भाजपा की सरकार थी, एनडीए की सरकार थी। मैं उन चीजों को रेखांकित करना चाहता हूं। और जहां तक अभिषेक जी बोल रहे थे यूपीए 1 की बात, का रिपोर्ट जब आया था किस साल में सर आया था, पहले आप ये बताइए ना। 14वां भी तायब का रिपोर्ट किस साल में आया था? बोलिएगा, कैसे आप बोलेंगे? कांग्रेस की सरकार थी सर उस समय। अब आप गलत बयानी मत करिए। नहीं, गलत बयानी के तो निर्णायक मंडल में आपके सारे लोग हैं, चाहे वो राज्य का मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, सब लोग रोज झूठी बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। तो ये आयोग में आप ये बताइए ना कि 2000 में प्रधानमंत्री कौन था, 2000 में मुख्यमंत्री कौन था बिहार का? आज बिहार का डिवीजन है, आप बताइए ना। बिहार के विकास क्या हुआ होगा 2005 से लेकर अभी तक? क्या विकास किया? परिवार का निवेश के नाम पे जीरो है। आपने एक नौकरी नहीं दिया 17 साल में, यही विकास का पैमाना है। कैसे क्या बात करते हैं आपको कुछ भी मालूम है? कैसे नौकरियां नहीं दी? 5 लाख 10 लाख नौकरियां कैसे थी बिहार में? ये अगर आप 2005 से लेकर के साथ 2022 तक थे तो ये था प्रतिफल बिहार में नौकरियां दी गई और आगे भी 12 लाख नौकरी बिहार में दी जाएगी। पॉलिटिक्स करते हैं, आप यहाँ बैठ के पॉलिटिक्स करते हैं। आपकी कुछ बिहार की जनता समय आज भी आपको सबक सिखाएगी। बिहार की सिखाया 4 सीट देकर 4 कन्या देने वाला छोड़ दिया आपको। अब आप 4 पर आप जाएंगे, बिहार से आपकी विदाई होगी। डॉक्टर संजय के पास विदाई होगी बिहार से। ठीक है, डॉक्टर संजय के पास आते, एक मिनट रुकिए। डॉक्टर संजय, आज संजय झा ने एक और बात कही कि लोकसभा का जब चुनाव हुआ, जो रिजल्ट आए 177 विधानसभा सीटों पर बढ़ती हुई जो रिकॉर्ड बढ़ता हुआ जो रिकॉर्ड ग्राफ देखने को मिला, वो और भी जेडीयू को यहां मजबूत करता। और उन्होंने कहा कि 200 से ज्यादा सीटें हम जीतने वाले हैं। हम जरा इसे ट्रैक पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें जरा ये बताइए, तूफानी तैयारी को हम क्या इससे जोड़कर देखें, और क्या इस वक्त जो संजय झा कह रहे हैं, क्या यहां पर लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव दोनों एक जैसा हो जाता है, या अभी भी कहेंगे कि नहीं इन दोनों का मतलब और मायने और रिजल्ट बिल्कुल एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं? नहीं, कुछ हद तक मिलते हैं और कुछ हद तक नहीं भी मिलते हैं। अब संजय झा 177 विधानसभा सीट का जो फीडबैक वो दे रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि विधानसभा का जब चुनाव हो तो परिणाम उसी के इर्द गिर्द हो। कुछ बड़ा अंतर भी हो सकता है, छोटा अंतर भी हो सकता है, लेकिन हाँ, अगर वो 200 सीट जीतने की बात कर रहे हैं, मतलब अपने पार्टी के जो उनके संगठन में जो लोग हैं उनको एक तरह से वो उत्साहित कर रहे हैं, और करना भी चाहिए। हर प्रेसिडेंट का ये एक्टिंग प्रेसिडेंट की भूमिका ये सर क्या आपकी बात 400 पार जैसा है, या फिर सही में इसमें दम है, आपको लग रहा है? देखिए, ये कुछ चीजें तो जनता तय करती है ना। पार्टी तो अपने तरीके से, 15 अगस्त से तेजस्वी जी निकल रहे हैं बिहार की यात्रा पर, कि आभार यात्रा की आपने हमें इस बार हमें 9 सीट दे करके महागठबंधन को एक बड़ी ताकत दी है, जो कांग्रेस को केवल 1 सीट मिली थी। तो वो क्या तेजस्वी जी जो यात्रा पर निकल रहे हैं, क्या वो अपने लोगों को नहीं कहेंगे कि पिछली बार हमें सबसे बड़ी पार्टी बनाया था, इस बार परिणाम बदलिए ताकि हम बिहार की तस्वीर बदल सके? संजय झा कहेंगे कि एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पर हैं, 170 का आंकड़ा आपके सामने रख रहा हूं, 200 सीट आप पार कर लीजिए, तब हम एक बेहतर बिहार बना करके दिखाएंगे। आंकड़ा रखने का और जनता को अपने तरीके से मोटिवेट करने का अधिकार हर राजनीतिक पार्टी को है। मैं उसको उस रूप में नहीं देखता हूं, लेकिन एक विषय पर मैं कहना चाहता हूं कि पार्टियों से इतर जब तक बिहार के लोग
बिहारीपन नहीं दिखाएंगे। मैं कह रहा हूं कि क्या इस बिहार को विशेष पैकेज का और विशेष राज्य के दर्जा की जरूरत नहीं है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। जो घनत्व की दृष्टि से, गरीबी की दृष्टि से, प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे में जो 93 लाख परिवार जो 6,000 से कम आमदनी पर वो जीवन जीते हैं, वहां पर विपक्ष भी मजबूती से सकारात्मक भूमिका में आए कि एक बिहारी के नाते हम चाहते हैं कि इसको विशेष पैकेज मिले। ठीक है, विशेष राज्य का प्रोविजन के लिए आपको संसद में एक्ट लाना होगा, लेकिन विशेष पैकेज के लिए कोई एक्ट की जरूरत तो है नहीं। तो वहां पर बीजेपी, भाजपा, आरजेडी, जेडीयू और लोजपा रामविलास पासवान की पार्टी, हम ये न बटे। यहां पर बिहारीपन आपको दिखाना होगा, कुछ और दिखाने दिखा करके उसी बिहारीपन को दिखाने की कोशिश शायद नीरज कुमार करेंगे 10 सेकंड में। नीरज कुमार जी 10 सेकंड में बताइए। एक 10 सेकंड का समय। हाँ, जी। 10 सेकंड। हाँ। स्पेशल पैकेज की जहां तक बात है, अटल जी के समय से बिहार को दिया जा रहा है। अटल जी ने 4,000 करोड़ का दिया था सर, मोदी जी ने काफी 1,65,000 देर हो करोड़ गई, का अब दिया yes, no में है। जवाब लेकिन दीजिए, सर, नहीं लेकिन तो फिर सर आगे RJD की बात ये कि लोग अगर तो छोड़ेंगे बिहार नहीं को फिर आपको। विकसित हाँ। राज्य बनाने के लिए हाँ। नीतीश कुमार जी का जो भी डिमांड होगा उस पर संवैधानिक चर्चा करके, ठीक है। और हम लोग बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए हाँ। मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश जी की अगुवाई में हाँ। कृत संकल्पित हैं कि बिहार को विकसित राज्य का दर्जा महाराष्ट्र गुजरात जैसा बना के रहेंगे। 10 सेकंड इसको, डॉक्टर नवल चाहे किशोर, इसके 10 लिए सेकंड जो करना पड़े हम लोग करेंगे। बस सर 10 सेकंड। देखिए, भाजपा और जदयू ने बिहार को पलायन प्रदेश बनाया है। आप बताइए कि अभी 20 साल में रेलवे के जो 3 फैक्ट्री लगी हो, चाहे मधेपुरा में हो, चाहे परसा में हो, चाहे मढ़ौरा में हो, उसके अलावा एक फैक्ट्री इन्होंने लगाया है कोई? आप बताइए, जिस चीनी मिल के चीनी से चाय पीना चाहते थे, वो बताइए वो हुआ क्या? अरे साहब, ये बिहार को बिहार हो रहा है, बिहार पर समाप्त लोकनाथ करते का हैं। है। बहुत बहुत शुक्रिया, आज की दिए। डिबेट को ही समाप्त करते हैं। खबरों को देखने वाले लोग न्यूज 18 पर लगातार बने रहे। मैच देखने वाले कहीं भी मैच देख सकते हैं, लेकिन मैच से जुड़ी हर पल की अपडेट के लिए भी न्यूज 18 पर आप बने रहिए। शुक्रिया।